एंड थैंक यू फॉर लॉगिंग इन। आई होप आप सबकी तैयारी क्लैट के लिए बहुत अच्छी चल रही है नाउ दैट देर आर अ वेरी फ्यू डेज रिमेनिंग फॉर द एग्जाम। बट आज का वीडियो क्लैट के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। इन फैक्ट दिस वीडियो स्टार्ट्स विद अ वेरी डीप क्वेश्चन, डू यू वॉन्ट टू बी अ गुड लॉयर or do you just want an NLU tag? See, telling you a very practical thing, NLU में सिर्फ 1300 to 1400 seats हैं and that includes all the top NLUs as well as all the bottom NLUs. अब ये जो bottom NLUs हैं इनकी services in terms of faculty, in terms of location, in terms of providing internships or placement is not equal to what they provide you in top. But there are some private colleges, there are some other institutions, semi-government institutions that might just provide you the services like top NLUs. तो आज का ये वीडियो उन कॉलेजेस के बारे में जो आपको एक अच्छा लॉयर बनने में इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, प्लेसमेंट एट्सेट्रा सब प्रोवाइड करेंगे. एंड माई एडवाइस टू यू ऑल विल बी to fill all the forms related to all of these colleges and try your luck if not in NLU. So let's get started. Now, before starting with the list, there are a few parameters जिनके बेसिस पे मैंने ये प्राइवेट कॉलेजेस या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को लिस्ट किया है, जिसमें सबसे पहला है फीस, बिकॉज सबकी फाइनेंशियल प्रेफरेंसेस एक जैसी नहीं होती. दूसरा, प्लेसमेंट. अगर आप कॉर्पोरेट या कोई अच्छी कंपनी में लैंड करना चाहते हैं देन यू माइट सेलेक्ट अ कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट सेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तीसरा, कॉलेज एनवायरनमेंट जो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. एंड चौथा है सिटी एक्सपोजर. अगर किसी ने भी मेरी वीडियो देखी है ऑन हाउ टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर, उन्होंने ये देखा होगा दैट हाउ आई एम्फसाइज अ लॉट ऑन सिटी एक्सपोजर. बिकॉज जब आप ऐसी सिटी के पास रहते हो या ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है रिलेटेड टू लीगल बैकग्राउंड, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है टू लैंड इन टू वन सच जॉब. फर्स्ट कॉलेज दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ. अब ये जो कॉलेज है बहुत ज़्यादा पुराना है. अ लॉट ऑफ एमिनेंट पॉलिटिशियंस एंड लॉयर्स हैव कम आउट ऑफ दिस कॉलेज. फीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है इसकी. प्लेसमेंट्स इनका ऑफिशियल नहीं है, कोई फॉर्मल प्लेसमेंट सेल नहीं है, बट इनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विच विल हेल्प यू टू बिल्ड बेटर कनेक्शंस. कॉलेज इन्वायरमेंट इनका रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा एकेडमिक है. इट्स नॉट लाइक एनी अदर प्राइवेट कॉलेज. सिटी एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली ऑब्वियसली एक लीगल हब है. तो लिटिगेशन से लेके कॉर्पोरेट तक सारे अच्छे टीयर 1 फर्म्स मिलेंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ. इन कॉलेज दैट इज सिम्बोसिस लॉ पुणे. फीस इनकी थोड़ी सी हाई है. प्लेसमेंट इनका काफ़ी अच्छा होता है स्पेशली इन कॉर्पोरेट्स. तीसरा, कॉलेज एनवायरनमेंट काफ़ी फ़न है. आप लोगों को बोथ द साइड्स एंजॉय करने मिलेगा, एकेडमिक साइड ऑल्सो एंड प्रॉपर कॉलेज एनवायरनमेंट ऑल्सो. चौथी चीज़, सिटी एक्सपोजर. पुणे में बहुत ज़्यादा अच्छी कॉर्पोरेट फर्म्स हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे आईटी कंपनीज एट्सेट्रा हैं जहाँ पे आप एज अ लीगल काउंसिल हायर हो सकते हो. सो अगर आप फीस से कंफर्टेबल हो देन सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. Coming to the third one, that is Jindal Global Law School. It's one of the most top-notch and elite universities in India. इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, तो anybody who is comfortable with paying such big amount of fees can obviously take admission in here. प्लेसमेंट इनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. फैकल्टी क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हार्वर्ड लेवल की होती है, इसलिए प्लेसमेंट भी इनका इंटरनेशनली नेशनली दोनों होता है. इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ फंड, सब कुछ बहुत अच्छा है. सिटी एक्सपोजर भी अच्छा है बिकॉज सोनीपत इज़ वेरी क्लोज टू दिल्ली, तो यू बी एबल टू लैंड इन टू इंटर्नशिप्स इन दिल्ली वेरी ईजिली. सो दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन. Coming to the fourth option, that is IP University, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है. दिस इज़ ऑल्सो दिल्ली बेस्ड. इनकी फ़ीस मॉडरेट है, 70,000 से 1.5 के बीच में. प्लेसमेंट इनका अच्छा है बट 100% प्लेसमेंट नहीं है. अगर आप बहुत अच्छे हो एकेडमिक वाइज एंड अदरवाइज तो आपको डेफिनेटली इस कॉलेज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है. कॉलेज इन्वायरमेंट भी कॉम्पिटिटिव है, फन है एट्सेट्रा. ठीक है. सिटी एक्सपोजर अगेन दिल्ली है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कहीं पे भी लैंड कर सकते हो. कमिंग टू फिफ्थ, दैट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और ये भी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है. प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर एनीबडी हु स्टेज नियर बनारस एंड इज़ नॉट विलिंग टू गो रियली वेरी फार अवे. ठीक है. कॉलेज इन्वायरमेंट रिलेटिवली थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, थोड़ा सा ज़्यादा एकेडमिक बेस्ड है.
सिटी एक्सपोजर लीगल बैकग्राउंड इतना ज़्यादा नहीं है, बट इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर एनीबडी स्टेइंग नियर बनारस और इन बनारस. मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज़ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर. इसकी फ़ीस जो है वो थोड़ी सी मॉडरेट है. प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट मेक श्योर कि वो अपने 60 to 70% बच्चों को प्लेसमेंट करवा दे, नेशनली या इंटरनेशनली. कॉलेज इन्वायरमेंट काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, दो देयर आर फन फेस्ट एट्सेट्रा, बट डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा है. सिटी एक्सपोजर अगेन बहुत अच्छा है बिकॉज बैंगलोर है, वहाँ पे टेक एंड कॉर्पोरेट हब है. वहाँ पे आपके पास बहुत सारे चांसेस है कि आप बहुत अच्छे स्टार्टअप्स में हायर हो सकते हो, बहुत अच्छे IT कंपनीज में हायर हो सकते हो एट्सेट्रा. ठीक है, सो दिस इज़ द सिक्स्थ ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट वन इज़ NMIMS मुंबई, जिनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है. प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. आप कॉर्पोरेट फर्म्स भी यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हो, मीडिया हाउसेस में इजीली प्लेसमेंट मिल सकती है एट्सेट्रा. कॉलेज इन्वायरमेंट बहुत बैलेंस्ड है, फन भी है, प्रोफेशनल भी है एट्सेट्रा. सिटी एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई बाय द वे हैज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टॉप नॉच लॉ फर्म्स रिलेटेड टू लीगल बैकग्राउंड. और ऑफ कोर्स यहाँ पे बाकी कॉर्पोरेट फर्म्स या बाकी कंपनीज नेशनल इंटरनेशनल लेवल की सब अवेलेबल है. इनफैक्ट मुंबई के कोई भी कॉलेज से लॉ करते हो तो देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि आप मीडिया लॉ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो. ठीक है, सो द सेवेंथ ऑप्शन इज NMIMS. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन that is Nirma University. Now fees is very moderate but the top performing colleges since years. यहाँ का प्लेसमेंट भी अच्छा है, टॉप लॉ फर्म्स आती हैं यहाँ पे. कॉलेज इन्वायरमेंट थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है, थोड़ा सा ज़्यादा फन नहीं है, बट हाँ एकेडमिक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है. सिटी अभी अहमदाबाद काफ़ी ग्रो हो चुका है, वहाँ पे काफ़ी सारे फर्म्स आ चुके हैं. जितने भी टॉप फर्म्स थे उसमें से काफ़ी सारे अब अहमदाबाद में और काफ़ी MNCs वगैरह भी हैं. सो Nirma University is again a very good option to consider. नाइन्थ इज़ ILS लॉ कॉलेज पुणे, जिसका फ़ीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है. प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है. कॉलेज इन्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा. मूड डिबेट, यहाँ पे अटेंडेंस थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. एक्सपोजर अगैन बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पुणे में ऑलरेडी बहुत सारी कॉर्पोरेट फर्म्स हैं, अदरवाइज IT कंपनीज़ हैं. और नहीं भी तो एक एडेड एडवांटेज है मुंबई या पुणे में रहने का कि आपको दो बड़ी सिटीज़ एक साथ मिलती है, सो यू कैन ईजिली ट्रैवल बैक एंड फोर्थ. सो द नाइन्थ ऑप्शन इज़ ILS लॉ कॉलेज पुणे. टू द 10th ऑप्शन दैट इज़ GLC. अब ये कॉलेज मिलना इज़ वन ऑफ द बेस्ट लक दैट यू कैन हैव. इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉलेज इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव है. बट GLC की जो लेगेसी अपने आप में वहाँ पे ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेलिब्रिटी लॉयर्स सारे यहीं से ही पड़े हुए हैं. ठीक है, सिटी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अच्छा है. एज अ होल GLC इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू आर एबल टू क्रैक दिस एग्जाम. सबको ये कॉलेजेस बहुत अच्छे ऑप्शन लगे टू कंसिडर अपार्ट फ्रॉम NLU. बट एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल उठ के आता है कि ये सारे कॉलेजेस में हम एंटर कैसे कर सकते हैं. तो ये सारे कॉलेजेस के लिए डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं जिनके डिफरेंट डेट्स हैं. इफ़ यू वांट ऑल द डिटेल्स प्लीज़ कमेंट डाउन. आई प्रोवाइड यू विद अ डॉक्यूमेंट जिसमें ये सारे कॉलेजेस अलॉन्ग विद उनका फॉर्म भरने का डेट कब चालू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है और उनकी एग्ज़ाम कब है. आई विल लिस्ट डाउन एवरीथिंग एंड प्रोवाइड इट टू यू. राइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड बाय बाय.